गए पापा? आप सोई नहीं? मम्मी आई? मम्मी कहाँ पर है? मम्मी बाहर है क्या? हाँ? आपने मिस्टेक की, फिर भी आपने मम्मी को सॉरी नहीं बोला, है ना? अगर आप मम्मी को सॉरी बोल देते तो मम्मी आपको माफ कर देती पापा। आपको और मम्मी का झगड़ा हुआ है क्या मेरी वजह से? अरे कैसी बातें कर रही है? मुझे पता है आप दोनों के बीच में जब भी झगड़ा होता है मेरी वजह से होता है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पापा अगर आपको लगता है कि मम्मी मुझसे इतना प्यार नहीं करती है तो ऐसा नहीं है पापा। मम्मी मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे कहने पे मुझे माँ के साथ जाने दिया। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे माँ के साथ जाने से ना रोके और आपको समझाए। मम्मी पापा मुझे माँ के साथ नहीं जाने देंगे। प्लीज आप पापा को समझाओ। प्लीज आप पापा से कहो कि मुझे जाने दे। पापा माया अकेली थी इसलिए मैं उनके साथ आई थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैंने तो सोचा था कि थोड़े दिन माया के साथ रहूंगी और थोड़े दिन आप दोनों के साथ। आप दोनों भी खुश, माया भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन आप तो मम्मी से झगड़ा करके आ गए। अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ कैसे रहूंगी? मुझे मम्मी पापा दोनों चाहिए। पापा माया भी मुझे उतना प्यार नहीं करती है जितना मम्मी करती है। आई मिस हर। आपको उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था पापा। मैं तो फिर भी माया के साथ रह रही हूँ, लेकिन आप दोनों तो अकेले हो। आप दोनों को तो साथ पे रहना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है पापा। आप दोनों को साथ रहना चाहिए पापा। अभी बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए। ओके पापा। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तू अनुज का इंतजार करे माँ, लेकिन जब तूने उम्मीद की तो मुझे ऐसा लगा कि तू और अनुज मिलेंगे तो सब कुछ पहले जैसा ठीक होगा। लेकिन हुआ वही जो हम नहीं चाहते थे। लेकिन मैं बार बार ये नहीं चाहती हूँ कि तू बार बार उसका इंतजार करे, बार बार तेरी उम्मीद टूटे, तेरा दिल टूटे। नहीं चाहती मैं। आज अनुज ने ये साबित कर दिया कि उसके लिए तेरे और इस रिश्ते के कोई मायने नहीं है। और ये सच तू जितने जल्दी स्वीकार करे उतना तेरे लिए अच्छा है। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे माया के साथ जाने से ना रोके और आपको समझाए। आज अनुज ने ये साबित कर दिया कि उसके लिए तेरे और इस रिश्ते के कोई मायने नहीं है। मीठा? अनुज अनुपमा नहीं मिले, इस खुशी में मुंह मीठा करने का मन कर रहा होगा ना तुम्हारा? लो। सो यमी। अरे खाओ ना, जो तुम्हें चाहिए था वो तो हो गया ना। खाओ खाओ खाओ। लेकिन जो तुम चाहती थी वो तो हुआ नहीं, तो तुम किस खुशी में मिठाई खा रही हो? इस खुशी में कि बाकी और तुम्हारी खुशी शॉर्ट लिव्ड है। आज नहीं हुआ, लेकिन इवेंचुअली वही होगा जो मैं चाहती हूँ और तुम नहीं चाहते। अनुपमा और अनुज जरूर मिलेंगे। अनुपमा तो तुम्हारी होने के बाद भी अनुज की हो गई, लेकिन अनुज की होने के बाद तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। पागल हो गई हो क्या? शायद इसीलिए इतनी मिठाई खा रही हो तुम।
मैं तो खाने लगी हूँ, लेकिन तुम मत खाना शुरू कर देना, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद शुगर सूट नहीं करता है। अब बस कुछ दिन और, फिर डिवोर्स फाइनल हो जाएगा और सारा स्यापा खत्म। समर, तुम इसे मेरी इनसिक्योरिटी समझो या मेरा डर, लेकिन डिवोर्स होते ही ना मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे हमारे प्यार पे पूरा भरोसा है, लेकिन अपनी किस्मत पे जरा भी भरोसा नहीं है। अगर फिर से वैसा कुछ हो गया या फिर हे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी शादी होगी, जरूर होगी। और अब तो मैंने अपनी फैमिली को भी बता दिया है। मेरे डर की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी फैमिली ही है समर। मुझे डर लगता है कि उन्होंने तुम्हें भड़का दिया या मुझसे दूर कर दिया तो फिर। पहली बात तो वो ऐसा करेंगे नहीं, दूसरी बात मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए पूरी फैमिली से लड़ा हूं, उन पे नहीं भरोसा है तो कम से कम मुझ पे, अपने समर पे तो भरोसा रखो। बाय द वे, मैंने कुछ सोचा है। अब देखो, बात तो सुधरने से रही, और बेचारी सुधरना भी चाहेगी ना, तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना शादी के बाद हम दोनों अकेले रहें। तुम अपनी फैमिली के बिना रहना चाहते हो? टिम्पी, मैं सिर्फ झगड़े को अवॉइड करना चाहता हूँ, और उसका यही एक सॉल्यूशन है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, उल्टा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फैसला तुम्हारा है, लेकिन सबको ऐसा लगेगा जैसे मैं ये कर रही हूँ। टिम्पी, लेकिन कुछ नहीं, तुम मेरी बात को समझो समझ। शादी के बाद लड़के अगर अलग रहना चाहते हैं ना, तो उंगलियां बहू पे उठती हैं, बहू विलन बनती है। और तुम्हारी फैमिली तो मुझे कितना पसंद करती है, सबको पता है। टिम्पी, अगर साथ रहना तो रोज झगड़ा होगा। समर, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी ना। मैं तुम्हारी फैमिली के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी, और थोड़ा गुस्सा भी कम करूंगी। टिम्पी, तुम बात नहीं क्या मैं नहीं कर पाऊंगी क्या? ऐसा बात वो नहीं है टिम्पी। तुम टेंशन मत लो ना समर, हम कुछ देख लेंगे। और अनुज सर है ना, वो हमारी जिम्मेदारी ले लेंगे। जो खुद की जिम्मेदारियों से भाग रहा है वो हमारी जिम्मेदारी लेंगे। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो समर? अनुज मम्मी से बिना मिले चले गए, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो मम्मी से रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। और जब उनका मम्मी से ही रिश्ता नहीं है तो वो हमारी जिम्मेदारी क्यों लेंगे? अरे मैं बात करूंगी ना, लेंगे वो हमारी जिम्मेदारी। मैं बोलूंगी तो लेंगे ना। क्यों बोलोगी और क्या बोलोगी? क्यों उनसे फेवर मांगोगी तुम? उनका अनु मैम से झगड़ा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे कुछ भी नहीं लगते। नहीं लगते हैं। अगर वो मेरी मम्मी के कुछ नहीं लगते हैं तो मेरे भी कुछ नहीं लगते हैं। और तुम्हें उनसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे इंसान से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना जिसने मेरी मम्मी को हर्ट किया हो। एक मिनट, अनुज सर ने अनु मैम को हर्ट नहीं किया है, उल्टा अनु मैम ने अनुज सर को हर्ट किया है। उनकी वजह से उनकी बेटी चली गई, उन्होंने घर छोड़ दिया। इनफ, इनफ, ओके। मैं अब तक तुम्हारी हर बात मानता था ये समझ के कि तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन ये बात कि मेरी मम्मी गलत है और अनुज सही है, ये गलत है। उस आदमी ने मेरी मम्मी को हर्ट किया और माफी मांगने के बजाय वो बिना मिले चले गए। अरे तो मैम मिल लेती ना, वो क्यों नहीं मिली? हर वक्त विक्टिम कार्ड प्ले करना सही नहीं होता समर। पहले गलती करो और फिर अकड़ दिखाओ। Not a word more. Not a word. अगर तुमने मेरी मम्मी के खिलाफ एक शब्द और कहा तो अच्छा नहीं होगा। चलो, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। चलो। अनुज सर हमारी शादी में आएंगे। तुम्हारी तरफ से तुम्हारी फैमिली होगी और मेरी तरफ से अनुज सर होंगे। इनफैक्ट तुम्हारी फैमिली में से कोई आए या ना आए, आई डोंट केयर, लेकिन अनुज सर जरूर आएंगे। तुम ओके हो तो ठीक है, और नहीं हो तो सोचना पड़ेगा कि ये शादी करनी भी है या नहीं। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। वो तुम कल से फोन नहीं उठा रही थी, कई बार मैंने फोन किया तो थोड़ी फिक्र हो गई।
इसलिए मिलने आ गया। देखिए, मुझे 3 भाषाएं आती हैं, हिंदी, गुजराती और टूटी फूटी अंग्रेजी। तीनों भाषाओं में आपको समझा चुकी हूँ। अब कौन सी भाषा में समझाओ, ये आप मुझे समझा दीजिए। क्या समझाना है? यही कि मुझे आपकी चिंता की जरा भी जरूरत नहीं है। मुझे आपका साथ, सहारा, सहानुभूति, दोस्ती, ज्ञान और ज्ञान के मोती, इन सब चीजों की जरा भी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, और अगर ठीक नहीं भी होंगी ना तो अपने आप को संभाल सकती हूँ। नहीं संभाल पाई तो गिर जाना मंजूर है मुझे, लेकिन आपका सहारा लेना जरा भी मंजूर नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके मुझे अपना काम करने दीजिए। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूं अनु, कि तुम सब कुछ भुलाकर अपने आप पे फोकस करो। अनुष को तुम्हारी जरा सी भी पड़ी होती ना तो वो तुमसे बिना मिले नहीं जाता, लेकिन वो तुमसे बिना मिले चला गया, और इसका यही मतलब है कि वो आगे बढ़ चुका है। तुम भी यही करो अनु, आगे बढ़ो। जिस तरह से तुम ये बोर्ड चमका रही हो, उसी तरह से तुम अपने आप को चमकाओ। मेक योरसेल्फ शाइन। मुझे भी 3 भाषाएं आती हैं, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी। हर भाषा में समझा चुका हूं, अब किस भाषा में समझाऊं कि मैं हूं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये आदमी धीट ज्यादा है या बेशरम। अरे बार बार क्यों चलाता है? वो देख, गले के बीच में ही पहुंचे हैं, जा जाके पूछ ले। जब देखो तब दोस्त 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 दोस्त। जैसे वो बैंक वाले फोन करते हैं ना हमेशा के, अरे होम लोन चाहिए, अरे क्रेडिट कार्ड लोन चाहिए, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, वैसे ये हमेशा आ जाता है, दोस्त चाहिए दोस्त ले लो, दोस्त चाहिए दोस्त ले लो करने के लिए। अरे नहीं चाहिए, आपसे तो मैं दुश्मनी ना करूं, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। आपसे मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। जानता हूं अनु, तेरे गुस्से के पीछे तेरा दर्द छिपा है, और तू तेरा दर्द ना किसी को दिखाएगी और ना बांटेगी। पर तू चिंता मत कर, तेरे प्यार में इतनी ताकत है कि वो अनुज जीजू को तेरे पास खींच के लेके ही आएगा। अच्छा लगा? एक और आ अब आपकी बारी। मेरी बारी। थैंक यू मिस। अच्छा बेटा, आज हम लोग ना स्टोरी टेलिंग सेशन में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। पापा आपको बता ना उसे क्या करना है? मुझे पता है, मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं कर लूंगा। गुड बाय। थैंक यू। अच्छा, तो बेटी और पापा के बीच में सीक्रेट्स मम्मा को नहीं बताओगे आप? पापा मम्मी को सारी बोलने वाले हैं। मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई होती, लेकिन अभी पापा मम्मी को सॉरी बोलेंगे और हम लोग फिर से हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। What the hell? किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है क्या? पहले उम्मीद देती है, अनुज की तरफ बढ़ने की हिम्मत देती है, लेकिन जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूँ 10 कदम पीछे खींच लेती है। व्हाट? पाखी मुंबई चली गई और तुम मुझे अब बता रही हो किंजल? तुमने उसे रोका क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं? मैं तुम्हें जिम्मेदार समझता था और
तुमने उसे रोका क्यों नहीं किंजल? पापा रिलैक्स, आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? बाकी इस घर में नहीं रहती जो हमसे हर बात बता के या पूछ के करे। उसका मैसेज आया तो मुझे पता चला। सॉरी बेटा, मैंने पाकी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। आई एम रियली सॉरी। उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्यों गई है वो वहां पे? पता नहीं वहां जाके वो अनुज से क्या बोलने वाली है। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अब बाकी से अपनी माँ का दर्द दिखाने गया होगा तो वो अनुज से बात करनी चली गई। उसमें गलत क्या है? गलत है बापूजी। अनुज जब यहाँ पे आया था तो वो अनुपमा से बिना मिले चला गया। तो अब यहाँ से मुंबई जाके उसके सामने हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है बताइए? अगर अनुज में इतनी अकड़ है तो वो भाड़ में जाए। मैं पाकी को फोन करता हूँ। उसे पापा, जब उसका मैसेज आया था मैं तब से उसको फोन ट्राई कर रही हूँ। देखिए कम से कम 10 से 15 बार कर चुकी हूँ पापा, उसका फोन ही बंद आ रहा है। What? Adhika, are you serious? पाकी मुंबई चली गई। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मेरे भाइयों की इतनी बड़ी स्टुपिडिटी कैसे कर सकते हो यार तुम? हाँ, जैसे मेरे रोकने से तो बड़ा रुक जाती ना। तुम मुझे अभी बता रहे हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो वही तो कर रहा हूँ। जब मैं उठा वो बाजू में थी नहीं, साइड टेबल पे एक नोट छोड़ के चली गई कि मैं मुंबई जा रही हूँ। अब क्या करूँ आप बताओ? एयरपोर्ट फोन करके मुंबई जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल करा दूं? बकवास मत करो। और आप थोड़ी लॉजिकल बात कर लो प्लीज। अधिक, तुम्हें पता नहीं है कितनी सीरियस बात है, बहुत गंभीर बात है ये। पाकी को सब पता है, मेरी माया की सारी बातें सुनी उसने। अनुज को जाके बता देगी तो अनुज इस बार 2 दिन की मोहलत तक नहीं देगा, सीधा घर से बाहर निकाल देगा हम सबको। तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं हंसी नहीं आ रही, मुझे तो खुशी हो रही है। लेकिन तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा कि पाकी मुझे बता कर गई है, लेकिन तब भी मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि मैं भी वही चाहता हूँ जो वो चाहती है कि किसी भी तरह वो अनुज को यहाँ पर लेकर आ जाए वापस। तुम पागल हो गए हो क्या? अनुज अनुपमा इस घर में वापस आएंगे, हम सब सड़क पे आ जाएंगे। हमें नहीं बरखा, सिर्फ तुम्हें, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी प्लॉटिंग में शामिल नहीं था। थैंकफुली मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि तुम्हारी जितनी भी गेम्स है ना मेरे लिए ठीक नहीं है। बस एक बार अनुज वापस आ जाए, मैं खुद तुम्हें हार उठा के फेंक दूंगा। डांस स्कूल के लिए नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट तो उस घर में है। स्वीटी को बोलती हूँ लेकर आ जा। हाँ, ये लड़की तो कभी भी अपना फोन ऑफ नहीं करती। इसका फोन बंद क्यों है? I miss you so much, पाकी दीदी। Me too, baby. माया, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पूरे दिन मैं पाकी दीदी के साथ खेलूंगी। छोटी, आपको पता है स्कूल मिस करना बहुत बुरी बात होती है। आप स्कूल से होकर आओ, मैं आई हूँ, ठीक है? मुझे बड़ी से बहुत सारी और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है।